हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है, क्या वो आपके पास वापस आना चाहता है या चाहती है। ओके, आपका लवर हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1 में है ये ब्लैक ब्रश, और पाइल 2 में है वाइट ब्रश, पाइल 3 में है ये पिंक ब्रश। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है, नंबर के हिसाब से हो या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आपका मर्ज़ी। जो पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, तो और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट कर जाए तो आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये ब्लैक कलर का ब्रश चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से बता दूं, एज ऑफ सोर्स रिवर्स, 8 ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस रिवर्स, 10 ऑफ सोर्स रिवर्स, किंग ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स। ओरेकल में से हैप्पी फैमिली, इंडिसिशन, स्टॉप, क्लियर द फॉग, चिल्ड्रेन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, प्लेफुलनेस। ओके, तो आप लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस हो सकते हैं। आप या आपका जिसके बारे में आप देख रहे हैं, आपका पार्टनर। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है, आप लोग नो कम्युनिकेशन जोन में हैं। एक पेनफुल सेपरेशन, ब्रेकअप आप दोनों में हो चुका है। एज ऑफ सोर्स रिवर्स, नो कम्युनिकेशन, बात नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में। फैमिली इशू बहुत स्ट्रांगली लग रहा है मुझे, इसलिए कम्युनिकेशन स्टॉप है। और हो सकता है आपका पार्टनर बहुत इंडिसिशन में था इसके पहले, मतलब इंडिसिशन में ही था कि वो इस सब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो ऑब्स्टेकल है उसको ओवरकम कर सकते हैं या नहीं, आपको चुन पाएगा या नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहता नहीं है या चाहती नहीं है, लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स जो है इसकी वजह से वो इंडिसिशन में है बहुत दिनों से। उसको लग रहा है आगे बढ़ना सही होगा या नहीं, या आगे मतलब एक होना सही होगा या नहीं, क्या होगा आगे, वो कंफ्यूजन में है, इंडिसिशन में है, डरे हुए हैं, थोड़ा फियर में भी है, इसलिए वो स्टॉप कर दिया था कम्युनिकेशन। शायद वो आपको खुल के नहीं क्लियर करके बताता था, हमेशा वो अपने अंदर ही रखता था। आइडिया आपको हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपका आइडिया सही भी हो, लेकिन वो खुद से आपको क्लैरिटी नहीं दिया है। एज ऑफ सोर्स रिवर्स, आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया, बस आप आइडिया ही करते रहते हैं क्या होगा इसका वजह, वो खुल के शायद बताया नहीं है। फैमिली इशू बहुत स्ट्रांगली है, आपको पता है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन फैमिली इशू स्ट्रांगली है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो क्लैरिटी नहीं दिया आपको, खुल के नहीं बताया। अगर क्लैरिटी अगर नहीं भी है तो आगे आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाला है। क्लियर द फॉग, तो डेफिनेटली जो आप कंफर्म होना चाहते हो, अगर आपका आइडिया सही भी है लेकिन आप कंफर्म होना चाहते हो तो आपको आगे कंफर्म आप हो जाओगे, क्योंकि क्लियर द फॉग पूरी तरह से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी या मिल जाएगा, जो भी बोलो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है फैमिली इशू, मदर इशू, या ऐसा भी हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उसका बच्चे भी है। चिल्ड्रन इशू यहाँ पे हो सकता है। ओके, ये देखिए फैमिली इशू हो सकता है, चिल्ड्रन इशू हो सकता है, या आप खुद मैरिड हो, वो अनमैरिड है, बच्चों का इशू बीच में हो सकता है। तो या अगर जो अनमैरिड है उनका तो मम्मी पापा का इशू डेफिनेटली जो होता है सबको पता है, लेकिन आप अगर मैरिड से डील कर रहे हो तो फिर भी फैमिली इशू तो जो होता है आपको पता ही है। और आप में से कुछ लोग ऐसा भी है जो आप दोनों शादीशुदा हो, आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आप
आपका शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है, शायद सेपरेशन में है आप दोनों, बातचीत नहीं हो रहा है अच्छे से, आप दोनों का बच्चे भी हैं, आपके बच्चे की पापा है ये या आपके बच्चे की मम्मी है ये, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, बात नहीं हो रहा है, तो फिर आपको लग रहा है कि क्या वो वापस आना चाहता है या नहीं, क्या चल रहा है उनके दिल में, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रहा है। तो 8 ऑफ वांड्स हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप अनमैरिड हो, आप मैरिड हो, जैसे भी सिचुएशन में हो आप हो, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कल्चरल या रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, आप मैरिड हो, तो हो सकता है आपका स्पाउस काम की वजह से या ऐसे भी काम की वजह से अगर ना भी हो, तो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है इनके दिल में क्या चल रहा है, ये चाहता क्या है या चाहती क्या है। तो एक इंडिसिशन, कन्फ्यूजन वाला एनर्जी इसलिए मुझे दिख रहा है, लेकिन आप चाहते हो इस पर्सन से यूनियन हो जाए, ओके, यूनियन हो जाए, जो बीच में जो दूरियां ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 10 ऑफ सोर्स है रिवर्स, तो मुझे लग रहा है कि 10 आप दोनों का हीलिंग चल रहा है, आप दोनों कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन से निकलने का, पेनफुल सिचुएशन से, और मुझे लग रहा है आप निकल भी जाओगे, क्योंकि आगे मैं कम्युनिकेशन दिख पा रही हूँ। 8 ऑफ वांड्स है, आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा और आपका यूनियन भी होगा। सो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ओके, क्योंकि प्लेफुलनेस, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो प्लीज़ एक सिचुएशन लेके बार बार मत सोचिए आप लोग। प्लेफुलनेस भी, प्लेफुल एनर्जी में रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आगे होप है, ये पर्सन वापस आ सकता है। और अगर अनमैरिड है तो ये पर्सन आप दोनों का आगे जाके फ्यूचर में शादी भी हो सकता है, और डेफिनेटली टॉपिक जो है वो तो वापस आना आपके पास चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स है, देखिए वो वापस वो आपके बारे में सोच रहा है। अगर पहले थोड़ा इंडिसिशन में भी था, लेकिन फ़िलहाल वो आपको मिस कर रहा है, वो आपके बारे में सोच रहा है क्या किया जाए। शायद एक्शन अभी भी नहीं लिया है, लेकिन वो सोच रहा है इस बारे में, आपके पास वापस आने के बारे में, कैसे जाए, कैसे आपके पास आए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपसे माफ़ी मांगे, कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपके पास वापस आए, ये सब लेके वो सोच रहा है। और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है अगर वो दूर में भी है, सोशल मीडिया पे आपका बात हो सकता है उससे, या वो ट्रैवल करके आ सकता है। कम्युनिकेशन आ रहा है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, और डेफिनेटली वो वापस भी आएगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपसे माफ़ी मांग सकता है, आप एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं कि आपका छोटी बड़ी कुछ भी गलती की वजह से, और एक दूसरे को माफ़ भी कर देंगे। और प्लीज़ प्लेफुल एनर्जी में रहिए, तब आप दोनों एक साथ बहुत टाइम बिताएंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत सोचिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि जो मैंने बताई आगे होप है, पॉजिटिव दिख रहा है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव सोचिए, फेथ रखिए इस पर्सन पे और इस रिलेशनशिप पे। द एम्प्रेस रिवर्स, तो आपको खुद सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को नर्चर करने का, खुद को पैम्पर करने का, खुद के बारे में सोचने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच के हो सकता है आप हेल्थ के ऊपर भी आपका एफर्ट पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप खुद के बारे में सोचिए, सेल्फ लव कीजिए, पूरी फोकस खुद पे लगाइए, प्लेफुल एनर्जी पे रहिए। द एम्प्रेस रिवर्स है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर किसी के जनरल रीडिंग है, फैमिली इशू स्ट्रांगली लग रहा है, लेकिन अगर किसी का फैमिली इशू है भी नहीं तो, या फैमिली इशू अगर है भी तब भी कुछ कंट्रोलिंग इशू मुझे दिख रहा है, डोमिनेटिंग इशू हो सकता है। तो इस वजह से भी आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो, ओके, जो भी हो। लेकिन आगे ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आने के लिए सोच रहा है गाइस, और फ्यूचर में आप दोनों का यूनियन होना ही होना है। अगर आप मैरिड भी हो, आप दोनों एक हो जाओगे, या आप लोग अनमैरिड हो, फ्यूचर में आप दोनों का शादी हो सकता है, या डेफिनेटली पॉजिटिव
आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो आपको क्लैरिटी पूरी तरह से मिल जाएगा। आगे जाके कम्युनिकेशन आएगा, वो आपके पास जो टॉपिक है आपके पास वापस आना चाहती है या नहीं। पाइल 1 के व्यूअर्स, यस, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं या चाहता है या चाहती है। ओके, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी यह व्हाइट कलर का ब्रश चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। बता दूं पहले टैरो में से हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द टावर, क्वीन ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, डेथ रिवर्स, ओरेकल में से द गार्डन एंड द गेट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, से आई एम सॉरी, रेवल, let your friends help you, healing family issues, it is safe for you to love yourself first. Okay, आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं। ठीक है, तो सनशाइन या मूनशाइन में आप या आपका पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो स्टार्ट करती हूँ। मुझे यहाँ पे पहले जो बताना है, आज का वीडियो का टॉपिक है कि क्या वो आपके पास वापस आना चाहता है या चाहती है। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, जिससे सब कुछ सही हो पाना मुश्किल बात है, क्योंकि द टावर मूवमेंट जो है पूरी तरह से एंड हो चुका है। एंड मतलब एक बहुत ही बुरे किस्म का लड़ाई, कन्फ्लिक्ट, एंडिंग हो चुका है। बहुत मतलब कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच में। हो सकता है बहुत कुछ बुरा कुछ आपको आप ज़िंदगी में देखा, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आपको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हुआ, बहुत बुरे सिचुएशन से आप गए और आपका ये एक्सपीरियंस आपको काफ़ी स्ट्रांग बना चुका है या बना चुकी है। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप में से कुछ लोग मैरिड हो, जो हो सकता है कुछ लोग डिवोर्सी हो, आप लड़का मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो सकते हो, लेकिन आप मैरिड हो, कुछ लोग डिवोर्सी हो और कुछ लोग डेफिनेटली सिंगल लोग जो है उनका फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। और फैमिली इशू यहाँ पे देखिए, फैमिली इशू तो बहुत ज़्यादा है, मम्मी से, पापा से, या बहुत ज़्यादा हो सकता है उसके घर वाले बोलना चाहता है कि नहीं, इस शादी को नहीं मानेगा, तो अगर करना है घर से निकाल देगा, ऐसा कुछ सिचुएशन, मतलब इतना बुरा सिचुएशन। ओके, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वांड्स, डेफिनेटली मैरिज पर्सन के साथ डेफिनेटली 2 ऑफ पेंटिकल्स है। दोनों सिचुएशन में या दोनों चीज़ों में, दो रिलेशनशिप में जगल कर रहा था। कोई आपका पार्टनर हो सकता है या आप हो सकता है, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है। तो वो एंड करना चाहता है इस सिचुएशन का। अगर आपका पार्टनर कर रहा है या आप दोनों सिचुएशन में आप जगल करना नहीं चाहते, अब इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हो, आप पीस चाहते हो। ओके, पीस चाहते हो। तो और कुछ लोगों के लिए आप सेम जेंडर सेक्स हो सकते हो, जिसके वजह से हो सकता है आप दोनों का यूनियन होना मुश्किल हो रहा है, फैमिली इशू हो रहा है। ओके, सेम जेंडर सेक्स हो सकते हो। और जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे और एक चीज़ कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स जो है ना, डेथ रिवर्स, कुछ आपका पार्टनर का ही प्रॉब्लम है या आपका प्रॉब्लम है, आपको पता होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो कुछ पैटर्न्स है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ओल्ड हैबिट पैटर्न्स जो है, कुछ आप या आपका पार्टनर वो लेके बैठे हो। इस कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, जो कि चेंज लाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन से जो गुजरना होता है, वो इस पर्सन वो रेडी नहीं है खुद को चेंज करने के लिए। अगर वो इंटरनली समझ भी पा रहे हैं कि चेंज की ज़रूरत है, तब भी ये रिलेशनशिप कुछ आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो पर्सन वो चेंज लाने के लिए तैयार ही नहीं है। चेंज वो एक ही चीज़ें लेके पकड़ के बैठी है या एक ही सोच उसके दिमाग में बस गया है।
वो हो सकता है या आप हो सकते हैं, कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़रूरत है। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स भी है। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, या अगर पहले स्ट्रॉन्ग आप नहीं भी थे तो आपका एक्सपीरियंस आपको स्ट्रॉन्ग बना चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना चुका है कि आपको देख के सब लोगों को ऐसा ही लगेगा कि अरे ये मतलब आपको कोई भी और प्रॉब्लम्स आपको तोड़ नहीं सकता। ओके, तो आप अकेले हो, आप खुश हो, ऐसा डेफिनेटली आप दिखा रहे हो नहीं, अब अंदर से भी हो चुके हो काफ़ी। ओके, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बुरे सिचुएशन आपके साथ हुआ है, मेंटल सेपरेशन या मेंटल लॉस या सेपरेशन से आप लोग गुजर रहे हो। मैंने ऑलरेडी बताई, किसी का डिवोर्स हो चुका है शायद, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, या अगर अनमैरिड भी हो बहुत आप प्रॉब्लम फेस कर चुके हो फैमिली की वजह से या इस पर्सन की कुछ बिहेवियर की वजह से। तो एंडिंग हो चुका है एक, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन हो सकता है उसके बाद आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। लव योरसेल्फ फर्स्ट। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है आप खुद पे फोकस किए हो, खुद के डेवलप करने के लिए खुद को सेल्फ लव दिए हो। लव योरसेल्फ फर्स्ट, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट रखे हो कि आपको कोई और आगे तोड़ ना पाए। और कुछ लोग अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ लव योरसेल्फ फर्स्ट। इस रिलेशनशिप से पहले आप सोच लो, आप खुद के बारे में सोचो। लव योरसेल्फ फर्स्ट। आपको ही आपके खुद के बारे में सोचना है, पहले खुद पे फोकस करो, खुद के बारे में सोचो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तब हो सकता है, क्या पता, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहे। ओके, हो सकता है ये चीज़ एंड ना हो, क्योंकि अब जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है हो सकता है उतना पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन फ्यूचर में क्या पता वो आपको आपके पास आके सॉरी बोले और सब कुछ सही हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे वो दिख नहीं रहा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका फ्रेंड्स जो है, हो सकता है आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो, या आपका जो पार्टनर आपका फ्रेंड जोन में से था, तो हो सकता है आपका फ्रेंड्स म्यूचुअल है। और अगर म्यूचुअल ना भी है, कि आपका फ्रेंड्स आपको बहुत मदद किया है इस सिचुएशन में ऑलरेडी, या आगे भी उसका मदद आपको कुछ फ़ायदा दे सकता है। आपका फ्रेंड्स इस सिचुएशन में आपको मदद कर सकता है, जो करीबी दोस्त, ठीक है। आप सोचते थे इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये पर्सन आपके लिए सेफ़ है, लेकिन फ़िलहाल आपको खुद पे फोकस करना है। लव योरसेल्फ फर्स्ट। इट इज़ सेफ फॉर यू टू, यही आपके लिए सेफ़ है। फ़िलहाल आप खुद के बारे में सोचो, इस सिचुएशन के बारे में सोच के आप फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पाइल 2 के व्यूअर्स वेट करते करते, या बुरे सिचुएशन को ख़त्म कब होगा को करते करते, या इससे मतलब कैसे बेहतर बनाया जाए, आपको आपके कंट्रोल में ना होते हुए आप पूरी तरह से, आप में से काफ़ी सारे लोग गिव अप कर चुके हो या गिव अप कर जाओगे। ओके, क्योंकि आपको पीस चाहिए, कि सुकून चाहिए। आप सोच रहे हो कि नहीं अब मैं और इस सिचुएशन को एंड कर दूंगे, या अब टॉपिक है कि वो पर्सन वापस आना चाहते हैं या नहीं। मैक्सिमम के लिए मुझे नो लग रहा है गाइस, लेकिन वो माफ़ी ज़रूर मांग सकता है आपसे। ओके, हो सकता है वो आपके लिए एफर्ट नहीं डाला, पहले रिस्क नहीं उठाया आपके लिए, लेकिन आप वैसे नहीं हो सकता है आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, जो सही है आप वही करते हो, आप लॉयल हो, बहुत अच्छे इंसान हो, तो आप तो सबके लिए आप जो आपके ऑपोजिट में जो होता है, जो सही नहीं लगता आपके लिए, आप उसके अगेंस्ट लड़ने का क्षमता आपके अंदर है, एक पावर है आपके अंदर। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ देखिए, लियो लायन है यहाँ पे। डेफिनेटली आपके अंदर वो पावर है, आप लड़का हो या लड़की हो, आप खुद को संभाल सकते हो। तो प्लीज़ आप खुद पे फोकस करो, और काफ़ी लोग जो कर रहे हो डेफिनेटली अच्छी बात है। आपके अगेंस्ट जो भी जाएगा आप उससे
मतलब मुकाबला कर सकते हो। और गार्डन एंड द गेट, आप खुद को इतने अच्छे जगह पे बना ले जाओगे, ले जाना ज़रूरी है, जो जहाँ पे आप अकेले हो, आप फिलहाल अब अकेले हो लेकिन आप खुश हो, आप खुद को ऐसी जगह पे ले जा चुके हो। इस रिलेशनशिप में के बारे में आप काफ़ी लोग सोचना बंद कर चुके हो और दिमाग में आता है लेकिन गिव अप कर चुके हो काफ़ी लोग। या ऐसा भी तो मैक्सिमम ये जो टॉपिक था कि वो वापस आना चाहता है या नहीं, इससे ज़्यादा मैं यही बोलूँगी, वापस आना कुछ लोगों के लिए शायद नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो वापस आना चाहे, आपको सॉरी बोले, लेकिन आप उसे नहीं माफ़ करेंगे, आप उस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाएंगे जब तक ये आपका पास आके सॉरी बोलेगा, या आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि आप स्ट्रांग बन चुके होंगे, या आप वापस उसके पास आप खुद ही जाना नहीं चाहेंगे, आप मूव ऑन हो चुके होंगे जब तक ये आके सॉरी बोले। ऐसा हो सकता है। ओके, फिलहाल के लिए मुझे एनर्जी यही लग रहा है। ओके, नेगेटिव। और अगर आप खुद मूव ऑन हो जाए तो डेफिनेटली ये आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये वापस आना चाहे, सॉरी बोले, लेकिन आप ही तो उस जगह पे नहीं पहुंचना चाहते कि आप उसके पास वापस जाओ। ठीक है, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए जो आंसर मैंने बता दी है। तो अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये पिंक कलर का ब्रश चूज़ किया है, ये है आप लोगों के कार्ड्स। टैरो में से बता दूं, पहले हमारे पास है द एम्परर, 4 of Wands रिवर्स, पेज ऑफ सोर्स, 6 of Wands, 7 of Pentacles, द मैजिशियन, ओरेकल में से डिसीट, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, invest in your spirit, tell the truth, make the effort, heart-to-heart conversations, pay attention to the red flags, passion. Okay, तो आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। आप ही आपका पार्टनर डेफिनेटली सनशाइन या मूनशाइन में। और फायर साइन बहुत खुल के आ रहा है, पैशनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, पैशन है, और आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओके, बहुत प्यार दिख रहा है मुझे, बहुत पैशन है आप दोनों में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा प्यार है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। अगर आप अलग भी होना, हो सकता है आप अंदर से, दिल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ओके, हो सकता है फिलहाल आप दोनों के बीच में बात ना हो पा रहे हो उतना ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुआ, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट इन स्पिरिट, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट दिया, और बहुत ज़्यादा इमोशन, एनर्जी, टाइम, सब कुछ दिया इस सिचुएशन को बेहतर बनाने में या इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो, वेट करते करते थक जाते हो कि ये पर्सन वापस आएगा या नहीं, आप इंतज़ार में हो इस पर्सन के वापस आने का। ओके, हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, 6 चक्रा, द मैजिशियन, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो सकता है आप खुद, आपका 6 सेंस या इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको यूनिवर्स को साइंस और सिग्नल भेजते रहते हैं, आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करो, 6 सेंस को फॉलो करो, जो भी सिग्नल आपको मिलता है आप इग्नोर मत करो, आप कोशिश करो उससे फॉलो करने की। उदास होने से बेहतर ये है आप यूनिवर्स के सिग्नल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है और आपको अच्छा कुछ मिलेगा इससे। टेल द ट्रूथ, डेफिनेटली डिसीट कार्ड आया है, आपको शायद कभी कभी लगता है ये पर्सन ने मुझे चीट कर लिया, ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करता, ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, डिसीट, इसने मुझे धोखा दिया, या शायद वो खुल के एक्सप्रेस ना किया होगा। ओके, उसका फीलिंग्स उसने शायद आपके पास एक्सप्रेस नहीं किया। टेल द ट्रूथ, वो बताना चाहते हैं प्रॉब्लम्स, दिल की बात, उनके दिल में आप हो डेफिनेटली, जैसे कि आपके दिल में वो है, वो उसके दिल में भी आप हो, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली वो बताना चाहते हैं, वो आगे डेफिनेटली आप
वो बताएगा, सच बताएगा, दिल की बात बताएगा। हो सकता है द एम्परर वो थोड़ा इगोइस्टिक है, थोड़ा कम बोलने वाला भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इगोइस्टिक है, खुल के एक्सप्रेस ना करना, ये सब उसका नेचर हो सकता है। तो डेफिनेटली तब उसको फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता है। तो और पेज ऑफ सोर्स भी है। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया में स्पाई करते हो, ऑब्जर्व करते हो। सिर्फ आप ही नहीं, वो ही भी आपको करता है, ओके, करता है या करती है। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। अगर आपका थोड़ा अप एंड डाउन लाइफ में चल भी रहा है रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आप उदास मत हो। उदास डेफिनेटली हो रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आप सिक्स सेंस का फॉलो करो। लेकिन सिचुएशन इतना भी बुरा नहीं हुआ है गाइस, पार्थिर के व्यूअर्स की बेहतर नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि द मैजिशियन आपके कंट्रोल में अभी भी सिचुएशन है। आप चाहो सिचुएशन को बदल सकते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, ओके। तो अप एंड डाउन चलता है, नो, लेकिन ये पर्सन वापस आएगा। मेक द एफर्ट, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत एफर्ट कर लिया, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी बताई, आप एफर्ट नहीं डालना चाहते, आप इंतज़ार करो कि कब, क्योंकि उसको भी तो एफर्ट डालना चाहिए आपके लिए। द एम्परर है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो नहीं डाल रहा है। हो सकता है उसका कुछ हार्ड इश्यूज़ हो, कुछ वजह हो उसका, लेकिन वो खुल के नहीं बता रहे आपको। 4 ऑफ वांड्स रिवर्स, हो सकता है आप दोनों का कम्युनिटी डिफरेंट हो, कल्चरल डिफरेंस हो, ठीक है, फैमिली इशू हो सकता है, या कम्युनिटी डिफरेंट हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ओके। तो तब भी प्रॉब्लम आ सकता है फैमिली का इशू। ये तो डिफरेंट कम्युनिटी स्ट्रांगली लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए आप में से ऐसा भी हो सकता है कि डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों का शादी के बाद तैयार हो चुका था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो चुका है, कि बीच में कोई टांग अड़ा रहा था या बीच में कोई प्रॉब्लम कर दिया था। आपका कोई एनिमी है, आपके सामने नहीं है, शायद आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेफिनेटली जो आपका एनिमी है आपको आपके सामने आके तो नहीं बताएगा वो, लेकिन आपको समझना चाहिए। आपका सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है आपको आइडिया है, आपको केयरफुल रहना भी है। मुझे लग रहा है आप केयरफुल रहेंगे, मुझे नहीं लगता वो आपका कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन आपको केयरफुल रहना है, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है आपका कोई एनिमी है, वो कहीं पे भी हो सकता है, आपका फ्रेंड जोन में से, फैमिली मेम्बर में से कोई भी हो सकता है, रिलेटिव में से, लेकिन आपका कोई एनिमी है। हो सकता है बीच में टांग अड़ा रहा है, आपका अच्छा हो रहा है वो देख नहीं पा रहे, कोई भी हो सकता है, ओके। उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो भी हो, आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मेक द एफर्ट, ये पर्सन वापस आएगा, ये पर्सन एक्शन लेगा, ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा। टॉपिक ही था कि वो पर्सन वापस आना चाहते हैं या नहीं। डेफिनेटली वो पर्सन वापस आना चाहता है आपके पास, बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इस वक्त, ओके। तो डेफिनेटली ये पर्सन आगे आपके पास वापस आएगा। 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री, आपका विक्ट्री होगा, आपका जीत होगा, तो आपका रिलेशनशिप का जीत होगा। आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में शादी तक भी जा सकता है। जो दिक्कत आप महसूस कर रहे हो यूनियन होने में, वो आगे नहीं होगा। आप दोनों का शादी भी हो सकता है, क्योंकि द मैजिशियन है। इस वक्त शायद आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा आगे, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है आपको आइडिया भी है, ये पर्सन आपको छोड़कर नहीं रह सकता। तो आप अपना सिक्स सेंस को फॉलो कीजिए। द मैजिशियन, आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक न्यू बिगिनिंग, एक अचानक बदलाव, एक चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन अचानक आपके लाइफ में फिर से वापस आ जाएगा, ओके। तो डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएगा। ये पर्सन वापस आना चाहता भी है या चाहती भी है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में कोई आ पाएगा, ओके। आपको क्लियर सब कुछ बताया जाएगा, आपको बताएगा भी ये पर्सन आगे आके आपके साथ यूनियन करेगा, यूनियन में आओगे, शादी भी कर सकता है ये पर्सन। द एम्परर है, आप दोनों का रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, स्टेबल एक ऑफर आपको मिल सकता है जो मैंने बताई, शादी। तो डेफिनेटली आप जैसे भी सिचुएशन में हो, ओके। या ऐसा भी हो सकता है आप मैरिड हो,
आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, कोई एनिमी की वजह से, कोई किसी के वजह से, या जो भी हो, लेकिन आपका शादी हो चुका है, आपके स्पाउस के साथ, स्पाउस के बारे में बोल रही हूँ मैं, तो डेफिनेटली नहीं, आपका शादी मुझे नहीं लगता कोई तोड़ सकता है। फिलहाल शायद ये प्रॉब्लम टेम्पोररी चल रहा है, आगे ये सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन वापस आ जाएगा, ये पर्सन वापस आना चाहता है, ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्पोररी है। ओके, तो डोंट वरी। अचानक एक चेंज आएगा आपके लाइफ में और पॉजिटिव होगा वो चेंज आपके लिए, ठीक है, एक मेजर चेंज आएगा। तो आप उदास मत रहिए, ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं आई नो, लेकिन उदास मत रहिए, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा और एफर्ट भी डालेगा, एक्शन लेगा ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आपके पास वापस आना चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो यही था गाइस प्रोफाइल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।